भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 लीडर्स समिट की लंदन टॉप कवरेज लगातार जारी है। इस सीरीज में हम आपको G20 के सदस्य देशों के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। आज कहानी अर्जेंटीना की। आगे की बात करें उससे पहले इस नक्शे पर नजर डालिए। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के दक्षिणी छोर पर बसा है। पश्चिम में चिली, उत्तर में बोलिविया, पैराग्वे और यूरुग्वे हैं। अर्जेंटीना की लंबी समुद्री सीमा पूरब में अटलांटिक महासागर से लगती है। आबादी है 4,73,00,000। आधिकारिक भाषा स्पेनिश। राजधानी ब्यूनस आयर्स। ये शहर दिल्ली से हवाई रास्ते लगभग 16,000 किलोमीटर दूर है। 16वीं शताब्दी में यहाँ स्पेनिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। इसे स्पेन का कब्जा भी कहा जा सकता है। 1810 में अर्जेंटीना ने आजादी हासिल कर ली। आजादी के कुछ सालों बाद यहाँ गृहयुद्ध चलता रहा। 1930 में यहाँ आर्थिक मंदी आई जिसने अर्जेंटीना को बुरी तरह प्रभावित किया और इसी साल सेना ने सिविलियन सरकार का तख्ता पलट कर दिया। उनकी आर्थिक नीतियों ने अर्जेंटीना को पीछे धकेल दिया। साल 1946 में हुआन पेरोन ने चुनाव जीता। वो इस वादे पर सत्ता में आए कि देश को आर्थिक तंगी से आजाद करके लोगों को बेहतर जिंदगी देंगे। वो इसके पहले सेना में कर्नल थे। साल 1949 में देश में नया संविधान आया। नागरिक अधिकारों को सीमित किया गया। राष्ट्रपति की ताकतें बढ़ा दी गईं। आजाद मीडिया को दबा दिया गया। 1955 में सैन्य विद्रोह की वजह से पेरोन ने इस्तीफा दे दिया। 1982 में अर्जेंटीना ने फाल्कलैंड, साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच द्वीपों पर कब्जा कर लिया। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर से नीचे सुदूर दक्षिण में स्थित ये द्वीप ब्रिटेन की टेरिटरी थे। इन द्वीपों के नियंत्रण के लिए अर्जेंटीना और ब्रिटेन में खींचतान बहुत पुरानी है, लेकिन 1982 के साल में अर्जेंटीना की सैनिक सरकार को लगा कि अगर वो बलपूर्वक इन द्वीपों को हथिया लें तो आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को एक टास्क मिल जाएगा कि इसी बात पर गर्व कर लो कि 4 द्वीप अपने पास आ गए और सरकार की परेशानी कम हो जाएगी। यहाँ थीसिस ये थी कि ब्रिटेन 7 समंदर और 12,000 किलोमीटर पार कर अपनी फौज फाल्कलैंड नहीं भेजेगा, लेकिन मार्गरेट थैचर ने फौज भेजी और अर्जेंटीना को हार भी माननी पड़ी। इसे ही कहा गया फाल्कलैंड वॉर। अर्जेंटीना में लोकतंत्र की वापसी हुई 1983 में। नई सरकार ने पुरानी गलतियों को सुधारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब तक बाकी देश काफी आगे निकल चुके थे। अर्जेंटीना के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल था। देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। साल 2018 में अर्जेंटीना की करेंसी पेसो की कीमत डॉलर के मुकाबले घटने लगी। तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लोन दिया, मगर इससे इकोनॉमी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 2019 में सरकार बदल गई। वामपंथी विचारधारा के अल्बर्टो हर्नांडीज राष्ट्रपति बन गए। लोगों ने सरकारी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया। सरकार डिफॉल्ट कर गई। इंटरनेशनल मार्केट में उनका क्रेडिट खत्म हो चुका था। उन्हें बाहर से पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इन सब के बीच कोरोना महामारी आ गई। तब सरकार ने सरकारी स्टाफ को सैलरी देने और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए खूब सारा कैश प्रिंट किया। इसके कारण महंगाई बढ़ती चली गई। फिलहाल देश में अल्बर्टो हर्नांडीज की ही सरकार है और वो देश के बेहतर हालात के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीन पेसो। एक भारतीय रुपए के बदले में 4.23 अर्जेंटीन पेसो मिलेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक अर्जेंटीना की जीडीपी 641 बिलियन डॉलर्स की है। भारतीय रुपयों में लगभग 53 लाख करोड़ रुपयों के बराबर होगी। प्रति व्यक्ति आय लगभग 10 लाख रुपए है, जो भारत से 4 गुना से भी ज्यादा है। ये तो रही अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था की कहानी। अब आते हैं उसके भारत के साथ व्यापार रिश्तों पर। साल 2022-23 में भारत ने अर्जेंटीना को लगभग 80,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा, माने एक्सपोर्ट किया। वहीं अर्जेंटीना से हमने लगभग 270 करोड़ रुपयों का सामान खरीदा, माने इंपोर्ट किया। माने अर्जेंटीना से व्यापार हमारे लिए फायदे का सौदा है। भारत क्या खरीदता है अर्जेंटीना से? सोयाबीन तेल, पेट्रोलियम, तांबा, सूरजमुखी का तेल, चमड़ा, ऊन और लौह मिश्र धातु। और अर्जेंटीना को भारत क्या बेचता है? केमिकल्स, वाहन, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स, ऑटो पार्ट्स, साउंड सिस्टम, कैमरास, ये सब। अब बात करते हैं दोनों देशों के रिश्तों की। भारत की आजादी से भी पहले साल 1924 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अर्जेंटीना का दौरा किया था। आजादी के पहले 1943 में भारत का एक व्यापार आयोग अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में खुल चुका था। आजादी के 2 साल बाद उसे दूतावास में बदल दिया गया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति आर्टुरो फ्रॉन्डिजी ने दिसंबर 1961 में भारत का दौरा किया। ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के लिए पहली राजकीय यात्रा थी।
1968 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अर्जेंटीना का दौरा किया। ये भारत का अर्जेंटीना में पहला दौरा था। राष्ट्रपति रेनाल्डो बिग्नोन ने 1983 में NAM शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत का दौरा किया। राष्ट्रपति राउल अल्फोंसिन को साल 1985 के गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। जून 2022 में जर्मनी में G20 समिट के दौरान अल्बर्टो हर्नांडीज और PM मोदी की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने अपनी बातचीत में व्यापार को बढ़ाने पर काफी जोर दिया था। आपने अर्जेंटीना के भारत के साथ रिश्तों को समझ लिया। अब समझते हैं वहां का पॉलिटिकल सिस्टम। राष्ट्रपति देश और सरकार का मुखिया होता है। उसका कार्यकाल 4 बरस का होता है। कोई व्यक्ति लगातार 2 बार तक राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन अगर उसे तीसरा टर्म चाहिए तो 1 टर्म माने 4 साल का गैप लेना होगा। उसके बाद वो चुनाव के लिए फिर से खड़ा हो सकता है। 16 बरस से बड़े लोग वोट डाल सकते हैं। 16 से 18 बरस के लोगों के लिए वोटिंग वैकल्पिक है। उससे बड़े लोगों के लिए वोटिंग अनिवार्य है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो हर्नांडीज हैं। वो पेशे से पहले वकील और प्रोफेसर रह चुके हैं। जन्म अप्रैल 1959 में हुआ था, राजधानी ब्यूनस आयर्स में ही। जन्म के बाद उनके माता पिता का तलाक हो गया। मां ने किसी और से शादी कर ली। सौतेले पिता ने अल्बर्टो को प्यार से पाला। वो पेशे से एक जज थे, इसलिए स्कूली पढ़ाई के बाद अल्बर्टो ने भी कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। 24 की उम्र में ही लॉ की डिग्री उन्होंने हासिल कर ली थी। पढ़ाई के बाद क्रिमिनल लॉयर वो बने। देश की आर्थिक हालत खस्ता थी, इसलिए रुचि का काम छोड़कर अर्थव्यवस्था ठीक करने में जुट गए। आगे जाकर इकोनॉमी मिनिस्ट्री में भी उन्होंने काम किया। पहला चुनाव साल 2000 में लड़ा और जीतने में सफल रहे। 2 दशक के करीब वो सरकार में अलग अलग पदों पर काम करते रहे और साल 2019 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बन गए। अर्जेंटीना फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी यहीं पर पैदा हुए और अर्जेंटीना की टीम से वो खेले। अर्जेंटीना ने कुल 3 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते हैं। पिछला वाला माने साल 2022 का वर्ल्ड कप भी अर्जेंटीना ने ही जीता था। ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना ही है और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद यही है। इसको बनाने में सऊदी अरब ने सहयोग किया था। राजधानी ब्यूनस आयर्स में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। चौड़ाई है 459 फीट। दुनिया की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म अर्जेंटीना में ही बनाई गई थी। अर्जेंटीना में मैगेलेनिक पेंगुइन की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट कहती है अर्जेंटीना के पास गैस और लिथियम का बड़ा भंडार है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप के ताकतवर देश साउथ अमेरिका में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी साजिद ने। ललन टॉप पर G20 की कवरेज चलती रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।